हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट पॉइंट विद मीनाक्षी में। दोस्तों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा हल प्रश्न पत्र अक्टूबर 2017 में आए हुए बाल विकास एवं अभिज्ञान यानी CDP के प्रश्नों को देखेंगे, जो प्रश्न संख्या 1 से लेकर 30 तक है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 45 या अनुच्छेद 21A। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21A। क्रिस्मर ने व्यक्तित्व को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार के वर्गीकृत किया है? कृषकाय यानी दुर्बल, सुडौलकाय, गोलकाय या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। TET का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? बौद्धिक क्षमता, अभिक्षमता, अभिवृत्ति या मूल। तो इसका आंसर हो जाएगा अभिक्षमता। अगला प्रश्न है, संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसका व्याख्या करता है? अभिगम, स्मृति, अभिप्रेरणा या सृजनात्मकता। तो इसका आंसर है स्मृति। निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, अवलोकन या प्रयोगीकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्दर्शन। अगला प्रश्न है, एल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, मनोलैंगिक विकास। तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अधिगम वक्र में पठार बनता है परिपक्वता के कारण, अभिप्रेरणा के कारण, थकान के कारण, अभिरुचि के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा थकान के कारण। दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है? अधिगम की गति, अधिगम अंतरण, सृजनात्मकता या अभिरुचि। तो इसमें आंसर हो जाएगा अधिगम अंतरण। अगला प्रश्न है, क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिक्षमता या अभिरुचि। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व। निम्न में से कौन सा शेष में से भिन्न है? TET, 16PF, रेवेन का टेस्ट या ड्रॉ ए मैन परीक्षण। तो इसका आंसर हो जाएगा रेवेन का परीक्षण। 7, 8, 9, 10, 11, 12 का माध्यमिक है 8, 9, 10 या 9.5। इसका आंसर हो जाएगा 9.5। गेस्ट मैक्सडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबद्ध होता है संज्ञान, संवेग, संवेदना या चिंतन। तो इसका आंसर हो जाएगा संवेग। अगला प्रश्न है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना का अर्थ प्रदान करना कहलाता है संवेदना, प्रत्यक्ष ज्ञान, अभिप्रेरणा या कल्पना। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष ज्ञान। 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि उपलब्धि कितनी है? 150, 160, 140 या 135। तो इसका आंसर हो जाएगा 160। बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले व्यक्ति का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है। कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है? 70 से 79, 50 से 69, 36 से 49, 35 एवं निम्न। तो इसका आंसर हो जाएगा 36 से। सॉर्क इंक ब्लॉट टेस्ट का प्रयोग निम्न में से
किसके मापन हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व, बुद्धि, अभिरुचि या अभिक्षमता? तो इसका आंसर है व्यक्तित्व। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है? सीखने में कमी, स्मरण करने की इच्छा, सीखने की दोषपूर्ण विधियाँ या मानसिक द्वंद्व? तो इसका आंसर हो जाएगा स्मरण करने की इच्छा। वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है कहलाता है? सांख्यिकी, गणित, ज्यामिति या संभाव्यता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सांख्यिकी। पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की धारणा किसने दी है? गॉर्डन, सोलेन, बर्टन हॉल या सिरिल बर्ट? तो इसका आंसर हो जाएगा सिरिल बर्ट। निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, अभिक्षमता? तो इसका आंसर है अभिक्षमता। निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, प्रत्यागमन का सिद्धांत या बहुतत्व सिद्धांत? तो इसका आंसर है प्रत्यागमन का सिद्धांत। निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? एड्रिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, लार ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि? इसका आंसर हो जाएगा लार ग्रंथि। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है ज्ञानेंद्रिय अवस्था, औपचारिक संक्रिया की अवस्था, पूर्व संक्रिया की अवस्था या मूर्त संक्रिया की अवस्था? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्व संक्रिया की अवस्था। अगला प्रश्न है, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? वंशानुक्रम, वातावरण, खेल तथा व्यायाम, उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर है सभी उपरोक्त। बुद्धि लब्धि का गणना का सही सूत्र निम्न में से कौन सा है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु, वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु गुणे 100, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। अगला प्रश्न है, चिंतनशील सोच की चर्चा इसमें से किसने की है? ड्यूवी, रॉस, वुडवर्ड या ड्रेवर? तो इसका आंसर हो जाएगा ड्यूवी। अगला प्रश्न है, आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सी शामिल नहीं है? अवलोकन, प्रयोग, सामान्यीकरण या कल्पना? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा कल्पना। अगला है, सीखी गई बात को धारण करने और पुनर्स्मरण करने में असफल होना विस्मरण है, धारण है, स्मरण है या चिंतन है? तो इसका आंसर हो जाएगा विस्मरण है। अगला प्रश्न है, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है केवल मनुष्यों में, केवल बिल्लियों और चूहों में, सभी प्राणियों में तथा यह जन्मजात व प्राकृतिक होती है केवल कलाकारों में? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी प्राणियों में तथा यह जन्मजात व प्राकृतिक होती है। तो दोस्तों ये थे सीडीपी के प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।